आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे की कमी, नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। शहरियों का खाने पीने समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। 8 रुपये लीटर तो कमी हुई है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमी नहीं है। इंसान की जरूरियात वाली चीजें उस पर भी कमी पेशी होनी चाहिए। पेट्रोल के साथ साथ और जरूरत जिंदगी की जो चीजें हैं उसमें भी कमी होनी चाहिए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। हमें यही चाहिए कि और चीज़ों में भी कमी पेशी आनी चाहिए ना। रोज़मर्रा की जो जिंदगी की ज़रूरियात है, सामान है, उसमें भी कमी पेशी हो। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। सार्फिन पर मजीद 49 अरब रुपए से जायद का बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। दरख्वास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। दरख्वास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं, लॉ से होंगे। मरीम नवाज का बानी तहरीक इंसाफ पर वार। ओकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि उनकी सहूलतकारी रही न वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ने उन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। कुदरत की अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस लिया गया। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आप कहो इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो आपको दे दे। मरीम नवाज ने शुरा से कहा कि शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। नून लीग सियासत नहीं, सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। कहा कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, टोबाटेक सिंह, तलागंग और लाहौर से बाज उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान। पीटीआई की सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने पार्टी का प्लान सी जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फोन हैं, उनमें से 10-11 करोड़ वोटर होंगे। हम मोबाइल फोन के जरिए अपने वोटरों तक पहुंचेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बताया कि पोलिंग के दिन 70-80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो हम मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़ी जमातें बेशतर हलकों पर उम्मीदवार खड़े न कर सकीं। खैबर पख्तूनख्वा में एनपी ने 20 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 सूबाई हलकों पर टिकट जारी नहीं किए। मुस्लिम लीग नून ने 10 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। JUI ने 5 हलकों में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। PTI पार्लियामेंटेरियंस 65 हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर सके। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि जनूबी गजा में जारी फौजी ऑपरेशन खात्मे के करीब हैं। जंग के खात्मे के बाद गजा की क़यादत फ़लस्तीनी करेंगे। गजा में फ़लस्तीनी रहते हैं, इसलिए मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी ही इस पर हुकूमत करेंगे। गजा में इसराइली फौज के रिहायशी इलाकों पर हमले, मजीद 132 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। नाबलस की यूनिवर्सिटी में मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। इसराइली हमलों में 2 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। तेल अबीब के नज़दीक यहूदी बस्ती में हमले से 1 इसराइली खातून हलाक, 2 फ्रांसीसी शहरियों समेत 18 अफराद जख्मी। हमले के शुबे में 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे तवील मवासिलाती ब्लैकआउट, इंटरनेट सर्विसेज बंदिश का 4था रोज़। खान यूनिस में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की काबिज़ फ़ौज से झड़पें। लिबनान से शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले। इसराइली काबीना ने गजा जंग के लिए $15 अरब का इजाफी बजट मंजूर कर लिया।
धुंध के बाइस पेशावर से रशकई तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3, M4 और M5 भी बंद। धुंध और मौसम की खराबी के बाइस पीर के रोज 18 परवाजें मंसूब। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज मजीद 3 गवाह एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। एक गवाह का इब्तदाई बयान कलमबंद किया गया था। बानी PTI ने कहा है कि उन्हें लंदन प्लान के तहत जेल में डाला गया। PTI को खत्म करने की कोशिश की गई। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलते हैं। एक अंपायर ने नो बॉल दी है। पेशगोई कर रहा हूं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। चौधरी शुजात ने ज़हूर पैलेस गुजरात की तकसीम के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि परवेज़ इलाही और उनकी बहनें घर परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहते हैं। फरीकैन को जायदाद तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही, किश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत का घर में तामीरात और मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने पर हुक्म इम्तना जारी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 साहिल पट्टी पर फायरिंग से इरफान नामी शख्स जान बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 26 साल का अदनान अहलिया के हमरा था। मुलजिमान ने अदनान को 3 गोलियां मारी। मकतूल का ताल्लुक कल्लात बलूचिस्तान से था। बाकी की तहकीकात जारी। साइड मेट्रोविल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। खरदर और कुरंगी बिलाल चुरंगी में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। खसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। पीर को 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। मजीद गवाह आज तलब। अडयाला जेल में खसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया था। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला का असलहे की नुमाइश पर 45 रोज की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। पेशावर के हाल का PK 78 में टिकट की तकसीम पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। पार्टी ने साबिक जिला नाजिम पेशावर अरबाब आसिम को टिकट जारी किया। कारकुनों की मुखालफत। तहरीक इंसाफ तहसील पिश्ता खुरा के सदर खुर्शीद आलम ने कहा है कि सिफारिश और गुलामी का कल्चर नहीं चलेगा। पार्टी के बड़ों ने अरबाब आसिम को टिकट तब्दील ना किया तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। इस्लामाबाद में पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स के गोदाम अहाते में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का दावा है कि आग से एक अहाते के सिवा तमाम मकामात और रिकॉर्ड्स महफूज रहे। मुल्तान के थाना सीतलमाड़ी के इलाके में छापा। कांस्टेबल के घर से 4 किलो चरस और शराब की 45 बोतलें बरामद। मुलजिम फरार। पुलिस कांस्टेबल की बीवी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि कांस्टेबल की बीवी और बेटा मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। लाहौर गवाल मंडी और मुहलिका इलाकों में पीने के पानी की किल्लत। लक्ष्मी चौक, मिकलॉड रोड, रेलवे रोड, ग्वाल मंडी, मोची दरवाजे में ट्यूबवेल बंद। यकी गेट, लोहारी, भाटी, दिल्ली दरवाज़ा, अनारकली, लारी अड्डा, गिरदोनवा में भी ट्यूबवेल बंद। शहरियों का दावा है कि बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने शहर के बेशतर ट्यूबवेल्स के कनेक्शन काट दिए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद हो गए हैं। पेशावर के हाल के NA 32 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। फॉर्म 33 में आसिफ खान, शेर अफजल मरवत, इरफान सलीम का नाम शामिल। कासिम शाह, खालिद मसूर, ज़हूर कादिर के भी NA 32 से कागजात जमा हैं। इलियास मोहम्मद, समद मुरसलीन और रिजवान मंगश भी NA 32 से उम्मीदवार हैं। तर्जुमान PTI का कहना है कि पार्टी ने आसिफ खान को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। दीगर उम्मीदवार दस्तबरदार होंगे। मुस्लिम ममालिक और इंसाफ पसंद हुकूमतें इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम बंद कराने के लिए तमाम आलमी फ़ोरम से रुजू किया जाए। मज़लूम फ़लस्तीनियों की माली इमदाद के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर भरपूर मुहिम चलाई जाए। कराची में मुनक़िदा
हुर्मत अक्सा कन्वेंशन का एलामिया, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, दीगर उलमा और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने राय दी कि नफली उम्रे का इरादा रखने वाले ये रकम फ़लस्तीन की जहाद में दें। खलीज अदन में अमरीकी बहरी जहाज़ जिब्राल्टर ईगल पर जहाज़ शिकन मिसाइल से हमला। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमले से जहाज़ पर आग लगी मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हूसी फ़ौजी तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराकी शहर अरबिल में दहशतगर्द गिरोहों पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की जासूसी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द गिरोहों के इस्तेमाल को भी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। उधर कुर्द हुक्काम का दावा है कि ईरानी हमले में 4 शहरी हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। नकबा के बाद फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी नकल मकानी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने गज़ा के लोगों की दरबदरी के 100 सेकंड्स में बयान कर दिए। बच्चे सदमे का शिकार, हज़ारों शहीद और माजूर। गज़ा के लोग बदतरीन हालात में गुजर बसर कर रहे हैं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी, हादसात में मजीद 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, 10,000 परवाजें मनसूख या अल्तबा का शिकार। 3 रोज में मुतासरा परवाजों की तादाद 20,000 हो गई। रियासत मोन्टाना में सर्द हवाओं के सबब दर्जा हरारत -40 तक गिर गया। फ्लोरिडा के बाद हिस्सों में भी दर्जा हरारत नुक्ताए जमात से नीचे गिरने की पेशगोई। टेक्सास में शहरियों को बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल न करने का मशवरा। बरतानिया भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। यॉर्कशायर के कई इलाकों में दर्जा हरारत -5 तक पहुँच गया। बीमार और मौमर अफराद को खुसूसी हिदायत जारी, अमला अलर्ट। अमेरिका की रियासत आयोवा में रिपब्लिकन कॉकस, डोनाल्ड ट्रंप फिर सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवार बनकर उभरने का इम्कान। आयोवा के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -43 डिग्री तक गिरने के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के अफराद वोटिंग में मसरूफ हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आयोवा कॉकस में 97% वोट लेकर सरफहरिस्त थे। सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में दूसरे नंबर पर रॉन डिसेंटिस, विवेक रामस्वामी और निकी हेली के दरमियान मुकाबला है। निकी हेली आयोवा दूसरे नंबर पर आए तो डिसेंटिस के आगे बढ़ने का इम्कान कम हो जाएगा। बरतानिया में शहरियों से रकम हथियाने का नया तरीका वारदात। गुमशुदा पालतू जानवरों की तलाश में मदद की अपील करने वाले शहरियों को फ़ोन करके तावान मांगते हैं। दूसरी सूरत में पालतू जानवरों को मारने की धमकियां देते हैं। मैनचेस्टर के एक शहरी से पालतू कुत्ते की बाजियाबी के लिए 2000 पाउंड तावान मांगा गया। पुलिस को 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफ्तीश भी जारी है। तीन वर्षों में 5 अमीरों की दौलत दुगनी और 5 अरब अफराद गरीब तर हो गए। दुनिया 2034 तक पहला खरबपति देख लेगी, जबकि गुर्बत अगले 229 साल ख़त्म नहीं होगी। गुर्बत के खात्मे की तंजीम ऑक्सफैम की सालाना रिपोर्ट जारी। ऑक्सफैम ने मुतालबा किया है कि दुनिया की हुकूमतें अरबपतियों पर सालाना 1 खरब 8 अरब डॉलर वेल्थ टैक्स आयद करे। दुनिया के 5 अमीरों में फ्रेंच कंपनी लुई विटान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बर्नार्ड आर्नल्ड, अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस, सरमायाकार वॉरेन बुफे, ओरेकल के लैरी एलिसन और टेस्ला के इलॉन मस्क शामिल हैं। इनकी मजमूई आमदन 405 अरब डॉलर से बढ़कर 869 अरब डॉलर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास गलती की गुंजाइश खत्म हो गई। सीरीज में इन रहने के लिए जीत के सिवा कोई चारा नहीं। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने डंडन पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल, लेकिन उसके कप्तान केन विलियमसन हैमस्ट्रिंग के बायस बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। सीरीज का तीसरा मैच बुध को खेला जाएगा। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने साल 2023 में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मैन की नुमाइंदगी करते हुए लीग 1 और अमरीकी क्लब इंटर मियामी में शमूलियत के बाद लीग्स कप का टाइटल जीता। स्पेन की खातून फुटबॉलर एतना बुनमती ने फीफा विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता।
इतना बुनमती ने साल 2023 में स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप और बार्सिलोना को चैंपियंस लीग जितवाने में अहम किरदार अदा किया। सिंधी उर्दू ड्रामों के सीनियर अदाकार मीर मोहम्मद लाखू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 बरस थी। मीर मोहम्मद को दिल और फेफड़ों का आर्जा लाहक था। मीर मोहम्मद ने कराची सेंटर से सिंधी ड्रामों से अदाकारी का आगाज़ किया। मीर मोहम्मद ने उर्दू बलोची ज़बान के ड्रामों में भी अदाकारी की। वर्जीनिया में जारी मिड अटलांटिक अंडर 19 ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफा इब्राहिम फाइनल में पहुंच गए। हुज़ैफा इब्राहिम ने सेमीफाइनल में टॉप सीड अमेरिका के रोस्टन वेसर को शिकस्त दी। फाइनल में हुज़ैफा का मुकाबला अमेरिका के स्केर ओकनकोव से होगा। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में बरतानिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। मस्कत में जारी मुकाबलों में पाकिस्तान ने वाहिद गोल चौथे क्वार्टर में स्कोर किया। और 2 खानदानों की मोहब्बत की आजमाइशों में फंसे मन्नत और मुराद की कहानी बढ़ रही है इख्तिताम की जानिब। क्या रंजिशों और तलखियों को भुलाकर मन्नत और मुराद बढ़ पाएंगे आगे? जानिए जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।